दोस्तों, इशिता आलिया की शादी में किया गरबे वाला डांस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब वहां पर आलिया का शादी हो रहा होता है, साथ में रोहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही। तब तक रूही सेल्फी खींचती हैं मेनका के साथ और कहती हैं कि आपको नहीं मालूम होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। तब तक रमन कहते हैं कि हाँ, मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। सब लोग धूमधाम से तैयारियां चल रही होती हैं आलिया के शादी के लिए, क्योंकि वहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। सिमी भी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, सिमी के पिताजी भी। तब तक वहाँ पर मेनका कहती हैं कि आज कोई लोग फ़ोटो अपने मोबाइल में सेल्फी नहीं लोगे, आज तो कैमरामैन आएंगे और वहाँ पर सब लोग फ़ोटो खींचेंगे कैमरा से, जिसकी वजह से आलिया खुश हो जाती हैं और उनकी पूरी फैमिली भी खुश हो जाती है। तब तक कहते हैं हाँ, मुझे तो ये पता ही है। ये बात सुनते ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं आलिया और कहती हैं आज मेरी सगाई रोका में आप लोग कितना ज़्यादा खुश हो। काश मेरे आदि भी होता तो कितना अच्छा लगता। ये बात सुनकर यहाँ पर मोनिका और साथ में वो जो आलिया है वो कहती हैं कि मैं खिंचवाऊंगी कैमरे में फ़ोटो। तब तक कहते हैं उनके पिताजी नहीं, आलिया के साथ मैं फ़ोटो शूट करूंगा। यही आपस में बात करती। तब तक यहाँ पर आलिया शीशे में बैठकर पार्लर में मेकअप करवा रही होती हैं, क्योंकि उनकी इंगेजमेंट है और साथ में शादी का भी रिश्ता धूमधाम से होने वाला है। ये बात सुनकर वहीं पर रमन पहुंचे हुए होते हैं। रमन उनको समझा देते, कहते हैं बेटी आपकी शादी तो हो रही है, मगर मेरा दिल नहीं कहता कि तुम मेरे घर से जाओ। मगर ये तो लड़कियों की परंपरा चलाई है कि शादियां होकर विदा भी हो जाती हैं सारी लड़कियां। उसी तरीके से हमारी बेटी आलिया भी एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये बात सुनकर पिताजी काफ़ी ज़्यादा रो उठते हैं, साथ में आलिया भी उनके गले लग जाती है। कहती नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वहाँ पर देखते कि महका, आलिया और उनके पिताजी आपस में तीनों लोग बात करते हैं। तब तक शीशे में देख देख कर वो रोने लगती। कहती है ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा। वहाँ पर तो आलिया तैयार नहीं हो रही होती हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर जा रही होती हैं। इतना कहने के बाद वो उन्हें प्यार से समझाते हैं उनके पिताजी और कहते हैं आलिया तुम मेरी बात समझ लो, आखिर में आप तैयार होकर आ जाइए, आपकी भी एंगेजमेंट है और रोका है। कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं पापा नहीं करने वाली हूँ शादी। कहती नहीं बेटा, आपको तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी कोशिश क्यों ना कर लो। ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं और कहती हैं मुझे भी समझ में आ रहा है। तब तक महका वहीं पर तैयार कर रही होती हैं आलिया को और वहीं पर पहुंच जाती हैं उनकी बेटी रूही। और रूही कहती हैं कि आप तीनों लोग आपस में बात करते हो क्या, मुझे भी गले से नहीं लगाओगे। एक तरफ तो कहते तैयार हो जाइए रोका वाले आ रहे हैं, दूसरी तरफ अपने तीनों लोग गले लग जाते हैं। तब तक वहां पर रूही पहुंचती है और कहती है हाँ हाँ, अपने ही बेटी को मानो, मुझे क्यों मानोगे। जिससे वो भी आ जाती है, उनके पापा चारों को गले से लगा लेते हैं। तब तक कहते हैं चलो फटाफट तैयार हो जाओ, वहाँ पर सब लोग आने वाले हैं। कहती हाँ क्यों नहीं। वहाँ पर आ जाते हैं लड़की के माता पिता और साथ में लड़के के भी माता पिता, पूरा फैमिली आ जाती है और सारे गेस्ट लोग आए हुए होते हैं। कहते हैं कि हाँ मुझे पता, सब लोग नमस्ते करते, साथ में रोहन भी आया हुआ होता है। और वहाँ पर इशिता तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं अपनी बेटी की रोका की रस्म में। तब तक वहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं। वहाँ पर रोका की तैयारी हो जाती है। आलिया के इस तैयारी में बहुत ही खुश नज़र आ रहे होते हैं पूरी फैमिली। कहते हैं आज तो हमारी बेटी पराई हो जाएगी, शादी हो जाएगी, वो उसकी दादी सोचने लगती हैं। मगर तब तक रोहन और रोहन की माँ सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं और कहती हैं आलिया कहाँ पर है, मुझे आलिया से मिला दीजिएगा, वो मेरी होने वाली बहू है। तब तक कहते हैं हाँ क्यों नहीं, रोहन को तो रहा रहा नहीं जा रहा होता है। तब तक इशिता कहती है मैं अभी मंगा रही हूँ अपनी बेटी को, आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर रोहन की माँ खुश हो जाती हैं। मगर तब तक पूरी फैमिली कहते हैं कि मुझे बहुत ही धूमधाम से आलिया की रोका रस्म करना है और आप भी यहीं पर देखते रहिएगा। इशिता मनी मन में सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं, बहुत ही खुश नज़र आ रही होती हैं। तब तक वहाँ पर महका और साथ में आलिया तैयार होके आ रही होती है। कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं आलिया और कहती हैं कि हाँ मुझे भी पता है। इशिता देखती हैं, वहीं पर उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती हैं। कहती मुझे भी पता है। ये बात सुनकर देखती हैं रोहन और साथ में उनकी पत्नी और कहती हैं कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है। वहाँ पर
पूरी फैमिली देखती रह जाती है, मगर कहती हैं अब तो चलो सगाई करने के लिए वो आ जाती हैं। और महका काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती हैं, जिसकी वजह से बैठी हुई होती हैं। इशिता कहती लाइए मैं अपनी बेटी की नज़र उतार लूँ, नहीं तो किसी की नज़र लग जाएगी। वो आती हैं और बैठ जाती हैं। तब तक उनकी जो होने वाली सासू माँ है वो जाती हैं, चूनर उड़ा रही होती हैं और कहती हैं ये चूनर मैं इसे उड़ा दूंगी। यहाँ पर दादी खुश हो जाती हैं और साथ में देख रहे होते हैं रोहन अपनी बेटी की रस्म, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है कि हमारी बेटी कितना ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। वहीं पर जाती हैं और वहीं पर बैठा देती हैं। तब तक रोहन और आलिया सब लोग बैठ जाते हैं अपनी अपनी कुर्सी पर। उनकी दादी आती हैं और उनकी सासू माँ उन्हें टीका लगाती हैं और कहती हैं दोनों की जोड़ी बहुत ही बेस्ट लग रही है। इशिता कहती कुछ क्या आप रोहन के बारे में कहना चाहती हो? इशिता देखती कहती है कि मेरी बेटी तो शर्मा रही है, वो क्या ही कहेगी। मगर रोहन को बहुत सारा गिफ्ट दिया होता है और साथ में उनकी होने वाली सासू जी भी बहुत सारा गिफ्ट दिए हुई होती है। मगर तब तक वो उनको मीठा खिला रहे होते हैं रोहन आलिया को। आलिया वही जूठा हुआ मीठा अपने पति को खिला देती हैं, कहती हैं कि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ये बात सुनकर वहीं पर आलिया की बहन जो रूही है वो बहुत ही खुश हो जाती है। साथ में वहाँ पर महका और रोमी भी बहुत ही खुश होते हैं। तब तक कहते हैं कि चलो आगे की रस्म और भी बढ़ाई जाए। तब तक इशिता देखती हैं वो मन ही मन में रोने लगती हैं, क्योंकि एक माँ जिसकी हो वो बहुत ही खुश हो जाती जब उनकी बेटी की रोका अच्छे लोगों से हो जाता है। उनकी माँ मन ही मन में बहुत ही खुश नज़र आ रही होती हैं। तब तक कहती है महका कि अब मुझे पता है कि एक दिन घर छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा, इसी तरीके से मैं अब आपसे बहुत ही खुश नज़र आ रही हूँ। दोनों लोग खुश हो जाते हैं। साथ में रूही कहती है कि मैं तो प्लान सोचने वाली हूँ। तब तक रोहन के सामने वो जो होते हैं रोहन के पिताजी वो एक शायरी छोड़ते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर महका के पूरा परिवार खुश हो जाते हैं, रोमी भी। तब तक कहते हैं अब आप छोड़िएगा। रोहन भी शायरी छोड़ता है, जिसकी वजह से और भी पूरी फैमिली खुश हो जाती है। तब तक कहते हैं रोहन कि मैं अब अपने और रूही के लिए एक शायरी छोड़ता हूँ। रूही शायरी छोड़ती है। रूही कहती अच्छा तो मेरे लिए ये शायरी छोड़ो, मैं आपके लिए भी शायरी कुछ कहना चाहती हूँ। रूही भी अपने होने वाले जीजू के लिए शायरी छोड़ती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार इशिता बहुत ही हंस हंस के बहुत ही खुश नज़र आ रहे होते हैं। तब तक रमन कहता है वाह कितना ज़्यादा शायरी ही शायरी में टक्कर हो रहा है, यहाँ पर तो कोई एक दूसरे से कम ही नज़र नहीं आ रहा है। तब तक उनकी सास उनको साड़ी दे रही होती हैं, कहती हैं आज से आप की पत्नी आलिया बन चुकी है रोहन, और आपके पति रोहन बन चुका है आलिया। दादी आशीर्वाद देने के लिए जाती हैं, जिसकी वजह से वो सब लोग देखती रह जाती। फिर आरती लेकर दादी दोनों को आरती उतारने शुरू हो जाती हैं, कहती हैं मुझे भी आरती करना अच्छा लग रहा है। तब तक वहीं पर सब लोग सोचते हैं, कहते हैं हाँ मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है। वहाँ इशिता कहती हैं कि रोमी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, आखिर में बात क्या है। वहीं पर सब लोग देखते हैं, कहते हैं आखिर में ये जोड़ी तो रब ने ही बनाई है, कितना खूब नज़र आई। तब तक रोहन जाते हैं और अपने पिताजी के साथ अपने कमरे में। तब तक रमन कहता कि ये गिफ्ट में जो आपको देना चाह रहा हूँ मैं ये आदि को देना चाहता था, मगर आदि तो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से रोहन मैं ये गिफ्ट आपको दे रहा हूँ। रोहन कहते हैं कि बहुत ही धन्यवाद जो तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया, और एक बात और भी तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा। पूरी फैमिली एक तरफ तो रस्म कर रही होती है और दूसरी तरफ रमन अपने कमरे में चुपके से ले जाकर रोहन को आदि का दिया हुआ गिफ्ट दे देते हैं। कहते हैं ये गिफ्ट इसे संभाल कर रखना। कहते हैं हाँ कि नहीं। तब तक वहाँ पर रमन कहते हैं कि हाँ मुझे भी यहाँ से चलना है, वो गिफ्ट लेकर आ जाते हैं। तब तक कहती हैं इशिता कि रमन आप लोगों के लिए कोई तो एक प्लान सरप्राइज रखा है, वो कौन सा सरप्राइज है आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। महका आलिया खुश हो जाती है कि आखिर में मेरे पापा जी ने कौन सा आलिया और रोहन के लिए रखा है सरप्राइज, मैं भी तो जरा देखूं। तब तक वहीं पर पूरी फैमिली देखती रह जाती, कहती हैं कि आज तो नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है और उसमें होने वाले आलिया और उनके पति रोहन के लिए मैं डांडिया का डांस भी रखूंगी, जिससे खुश हो जाती है। सब लोग डांडिया का डांस शुरू कर देते हैं। महका करती हैं रोमी के साथ डांस, इशिता करती हैं रमन के साथ डांस, और होने वाले न्यू रिश्ते को आलिया करती हैं अपने पति रोहन के साथ। पूरी फैमिली अपने जोड़े के साथ आलिया का
के रोका रस्म में डांडिया का डांस हो रहा होता है। उनकी सासू भी बहुत ही धूमधाम से खुश हो जाती हैं और कहती मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के डांस को देखकर। वहीं पर पूरा परिवार देखने लगते और कहते हैं मुझे भी खुशी हो रही है। तब तक यहाँ पर जो फोटो खींचने वाले मैन होते हैं वो फोटो इशिता के ऊपर ही लगा देते हैं। तब तक इशिता किचन में खाना बनाने लगती हैं और पूरी फैमिली एक साथ टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तब तक कहते हैं रमन कहीं यहाँ पर रोमी नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर में रोमी कहाँ पर गया हुआ है। कहती रोमी तो अभी मुझे लगता है कि जल्द ही आ जाएगा। रोमी तो काफ़ी ज़्यादा मन ही मन में परेशान हो जाते हैं। रोमी कहते हैं कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे मन में चल भी क्या रहा। इशिता कहती है रोमी आज तो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा है, कोई तो बात जरूर होगी। तब तक आलिया कहती ये मैंने लहंगा सेलेक्ट किया है अपने आलिया के लिए और ये लहंगा थोड़ा नहीं 25 लाख का है, जिससे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तब तक वो रजत आते हैं, आलिया की फ़ोटो देखते हैं, उनकी रोका रस्म में फ़ोटो देख लेते हैं इशिता की। कहते इस औरत को मैंने कहीं देखा है। कहते हैं हाँ मैंने अभी अभी एक फ़ोटो शूट किया है अपने एल्बम में, आप भी रख लीजिए। मगर वो तो इशिता को किडनैप करने वाले गुंडे तैयार हो जाते हैं। इशिता फ़ोन पर बात करते अपनी गाड़ी में बैठ लेती हैं और कहती हैं अब मुझे यहाँ से चलना है। मगर वो कैमरामैन वाले आदमी वो उनका जूम करके फ़ोटो ले लेती हैं और इशिता उन्हें देख लेती हैं, जिससे वो गाड़ी में छुप जाते हैं और कहते हैं मुझे छुपना होगा। जिसकी वजह से देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब बहुत ही बड़ी रस्म होने वाली या फिर इशिता हो जाएंगी किडनैप? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज का दिन है शुक्रवार और आप लोगों को तो पता ही होगा कि शादी पार्टियों की रस्म चल रही है और आप लोगों के वहाँ किस की शादी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो आज कुछ खास होने वाली है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी दोस्तों हमारे वीडियो को दबा के शेयर लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।